बैठो बैठो सर। शांत रहते बैठ। ठीक है चलिए चलिए। अब देख सकते देखिए ठीक है बैठ जाओ करके जूम लेते देखो ए भैया देखो आसान अरे साइंस सिलेबस एकदम ध्यान से कोई दिक्कत सेम। अब देखते हैं 2026-2027 सबसे पहले चैप्टर आता है। पहले देख लेते हैं कि पहले साइंस के बारे में समझते हैं कि साइंस होता क्या है। विज्ञान पूरा चर्चा कर रहे हैं। देख सुधांशु देखो सही आ रहा है देखो आप बैठो देखो ठीक 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 देखो क्या जानना था विज्ञान के बारे में। विज्ञान होता क्या है, कितने प्रकार होते हैं, टाइप है ना। देखो ध्यान से पहले समझते हैं विज्ञान। विज्ञान इसको इंग्लिश में बोलते क्या है, साइंस SCIENC। साइंस क्या होता है, साइंस। साइंस किसे कहते हैं देखो कुछ लोग बोलते हैं ज्ञान, चलो सही। कुछ लोग बोलते हैं कुछ चलो मिनट चलो देखना। कुछ बोलते हैं कि ज्ञान कोई भी ज्ञान कहते हैं। जैसे मान लो कि हमारा घर है, अगर इसमें अगर हम मोटर लगा के फिट करके उड़ा दें, ये होता है क्या, विज्ञान होता है। क्या होता है, विज्ञान ना। मतलब कि यही है, मतलब कि जो भी अलग अलग कार्य किया जाता है, जैसे मशीन वगैरह जो भी नहीं होता है बनाते हैं। जैसे मतलब हम बोले क्या कि इसमें क्या करें, अगर मोटर लगा के पंखा लगा के अगर बना दे बढ़िया से इसको और इसको हम उड़ा दें, तो ये होता क्या है, विज्ञान। जैसे मतलब इसका डिफिनेशन क्या है, क्या है कि सुसंगठित सुव्यवस्थित सुक्रमबद्ध, देखो सुसंगठित सुव्यवस्थित ना सुक्रम ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अब देखो विज्ञान सबसे पहले 3 भागों में, कितने भागों में, 3 भागों में। पहला क्या होता है, रसायन में। क्या होता है, रसायन विज्ञान। रासायनिक विज्ञान, रासायनिक या रसायन विज्ञान, लोग लिख दे रहे हैं रसायन विज्ञान। क्या, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान रासायनिक होता है ये, रासायनिक विज्ञान। दूसरा क्या होता है, भौतिक, भौतिक विज्ञान। विज्ञान कम से कम देखो 3 भागों में बांटा है। रासायनिक विज्ञान कोई दिक्कत ना, मात्रा की बात अलग अलग है, कोई दिक्कत ना, उतना तो होता है ना। देखो रासायनिक विज्ञान ना, भौतिक विज्ञान और होता क्या है, जीव विज्ञान। क्या होता है, जीव विज्ञान। कोई दिक्कत, एकदम शुरू से लेक्चर है, समझना समझना कर देख ध्यान से, कोई दिक्कत। अब देखो आप समझते हैं कि इसको इंग्लिश में बोलते क्या हैं। सबसे पहले ध्यान दो कि इंग्लिश में होता क्या है, मतलब कि रसायन विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसके बारे में देखो ध्यान से ना, ना पता होगा। देखो इसको बोलते हैं केमिस्ट्री, बोलते हैं केमिस्ट्री। एक मिनट यार, उर्दू में लिखा था। हो गया केमिस्ट्री, कोई दिक्कत। इसको बोलते हैं फिजिक्स, ठीक
हो गया। इसको बोलते क्या है, बायोलॉजी। अक्सर बायोलॉजी पता है कि इसको बोलते हैं बायोलॉजी, सबसे आसान शब्द क्या है बायोलॉजी, सबसे केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी। अब देखते हैं कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, क्या रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। अगर हम लोग अगर नाइन्थ में पढ़ते तो सबसे पहले आता था क्या, पदार्थ के बारे में, अणु के बारे में, आयन के बारे में, तत्वों के बारे में पढ़ते थे ना, सिंपल रिएक्शन के बारे में पढ़ते थे, मतलब सबके बारे में। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई पूछेगा कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं ना, इसमें जानना क्या है कि पदार्थ, परमाणु, अणु, आयन, क्या पदार्थ ना, परमाणु और का अणु तथा आयन, आयन के बारे में। कोई दिक्कत आए समझे, बोले कहते हैं इसमें पदार्थ, परमाणु, अणु और तथा आयन के बारे में करके हम लोग अध्ययन करते हैं, उसे बोलते क्या है रसायन विज्ञान। मतलब कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, क्या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, मतलब क्या कि पदार्थ, परमाणु, अणु तथा आयन के बारे में करते हैं हम अध्ययन करते हैं, उसे बोलते क्या है रसायन विज्ञान। कोई दिक्कत। अब देखो इसके बाद आता क्या है भौतिक विज्ञान, क्या आता है भौतिक विज्ञान, मतलब इसको बोलते हैं, मतलब इंग्लिश में बोलते क्या है फिजिक्स, क्या बोलते हैं फिजिक्स। कोई दिक्कत। देखो इसमें क्या होता है ध्यान से, इसमें देखना कि इसमें क्लास 9th में एक चैप्टर इसमें मोशन, क्या गति के बारे में क्या दिया है, गति के बारे में ना, उसमें दिया था ना गति के नियम किसे कहते हैं, गति का सूत्र क्या होता है, तीन मतलब वेग के बारे में, वेलोसिटी के बारे में दिए थे ना। एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था न्यूटन, क्या थे न्यूटन। उन्होंने कौन फिजिक्स के बारे में क्या दिया नियम, क्या दिया नियम। कोई दिक्कत। जैसे मान लो यही है भौतिक विज्ञान, क्या है क्लास 12 का है भौतिक विज्ञान। अगर इसको अगर हम देखें, क्या देखें, देखो पहले दिया वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। कोई दिक्कत। तो इसमें देखो ना केवल नियम दें, क्या दे देंगे नियम, मतलब कि आवेश किसे कहते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, केवल आप लोग को नियम मिलेगा पढ़ने के लिए। कोई दिक्कत ना, नियम और इसके सिद्धांत। देखो ये दिया है क्या सिद्धांत के बारे में, क्या दिया है सिद्धांत के बारे में। तो मतलब क्या कि भौतिक विज्ञान में बस आप लोग को नियम मिलेंगे और क्या मिलेंगे सिद्धांत। कोई दिक्कत। देखो ध्यान से आ गया। तो अगर कोई पूछेगा कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, क्या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या जानेंगे नियमों, नियमों और सिद्धांत, क्या नियमों और सिद्धांत के बारे में। कोई दिक्कत। इसमें केवल फिजिक्स में आपको नियम पढ़ना है और सिद्धांत पढ़ना है, उसे बोलते क्या है भौतिक विज्ञान। अब आ क्या गया जीव विज्ञान, क्या गया जीव विज्ञान। कोई दिक्कत। अब देखो जीव विज्ञान में होता क्या है कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, इसमें केवल देखो जीवधारियों के बारे में, जैसे जीवों के बारे में, जैसे हम लोग जीव हैं, देखो कभी कल हम लोग जीव हैं कि नहीं, तो हम लोग का चैप्टर मिल जाएगा। मानव के बारे में, भैंस गोरू जानवर सबके बारे में मिल जाएगी ना। तो इसी बोलते हैं क्या जीव विज्ञान। मतलब क्या कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, क्या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत केवल इसमें क्या करेंगे हम जीवों के बारे में, क्या करेंगे जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे। आया समझ में। अगर हम बायो की किताब निकाले तो उसमें क्या मिले जीव मिलेंगे, मानव, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, हम जो हृदय होगा उसके बारे में पढ़ना है, ये सब के बारे में पढ़ना है, तब तक नहीं गले के बारे में, है ग्रंथि के बारे में। मतलब क्या कि हम लोग को जीव के हम लोग का ही पाठ दिया रहता है ना, वही समझते हैं। इसमें बोलेंगे क्या कि जीव मानो जीव बड़ा जीवधारी बोल ना, जीवधारियों के बारे में क्या करते हैं अध्ययन करते हैं ना। कोई दिक्कत। आगे इसमें बोले क्या है कि पदार्थ के बारे में, पदार्थ, परमाणु, अणु और आयन के बारे में। मतलब ये क्या है केमिकल प्रोटेक्ट, मतलब केमिकल वाला चीज मान लो। कोई दिक्कत। रिएक्शन वाला इसमें आता है। इस मतलब देखो ये क्या है, ये है क्या मार्कर है ना, ये मार्कर क्या है मेरा है पदार्थ है, क्या है पदार्थ है। ये बुक है ना, ये बुक क्या है
पदार्थ है। कोई दिक्कत? अब देखो कैसे, अगर कोई पूछेगा कि पदार्थ किसे कहते हैं, क्या दिया है, पदार्थ किसे कहते हैं, तो बोलना क्या कि जिसका क्या हो, वजन हो, क्या हो, वजन हो, और जो स्थान करे। कोई दिक्कत? जिसका क्या हो, इसका वजन होगा, आधा किलो का से 1 किलो का होगा, पहला वजन हो गया। दूसरा बात एक करेगा, स्थान करेगा। अगर इसको यहाँ पर रख देंगे तो इतना स्थान छिक रहेगा कि नहीं, ये होता क्या है, पदार्थ ना। अब पदार्थ से बनता क्या है, परमाणु, फिर अणु, फिर आयन ना, बस यही समझना है। कोई दिक्कत? इसमें बोले क्या है कि नियम पढ़ना है, नियम और सिद्धांत का बना है। जैसे मान लो हमारा नाम क्या, टेलू, हम कोई नियम दे दिए ना, तो हमारा चर्चा में रहेगा कि टेलू सर इन्होंने नियम दिया है, तो हम एक नियम दे दिए और एक सिद्धांत दे देंगे, एक उदाहरण दे देंगे, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा ना। यही फिजिक्स में होता है, नियम और सिद्धांत के बारे में हम अध्ययन करते हैं। कोई दिक्कत? आ गया? अब देखो ये मेरा टॉपिक है, कोई दिक्कत? अभी देखो इसमें इसमें पढ़ना पड़ेगा केमिकल मनो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है, कार्बनिक और कार्बनिक केमिस्ट्री, इसमें पढ़ना पड़ेगा। इसके 2 भाग होते हैं। तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हम इसको देख लेते हैं, बायो जो होता है कितने भाग में होता है। कोई दिक्कत? ठीक है देखो, इसको हटा रहे हैं, ठीक है। देखो देखा दे बाबू, ठीक तरह से पढ़ के देखा दे, एक चक्कर बोल दे तरह से पढ़, फिर उसके बाद जितना हलो हाई करना है करिए बाबू, बस बोलो पढ़ थे। अब देखो इसके बाद दिया क्या है मेरा, देखो इसको देख के हम समझना कि जीव विज्ञान कितने भाग में होता है ना। कोई दिक्कत? उतरना किसी को? कोई दिक्कत? ये उतार लो बस, ये 1 मिनट 1 मिनट। विज्ञान की वो शाखा जिसमें पदार्थ और देखो मेन चीज करूँ इसके उतारा ना, कौन सी है, हाई केमिस्ट्री, पता है ना, हाई का फिजिक्स, ये क्या है, बायोलॉजी। सबसे पहले देखो आप लोग को, देखो जैसे मतलब कोई ये नहीं पूछेगा। सबसे पहले देखो ध्यान से, बस आप लोग को कोई भी मिला कहेगा ना फिजिक्स का स्पेलिंग बोलो, फिजिक्स मतलब होता क्या है, कोई मिलेगा ये नहीं कहेगा कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, ये कोई नहीं पूछेगा। रसायन विज्ञान को इंग्लिश में बोलते क्या है, ये पूछ सकते हैं। जीव विज्ञान को इंग्लिश में बोलते क्या है ना। तो सबसे पहले हाई एकदम स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए कि इसको मतलब क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, बस ना। आज पता चल गया ना। तो सबसे पहले अब समझ लगा कि तो हम लोग को समझ लगा कि तो लोग 5 में भी ना हो, तो याद करा लो, कौन दिक्कत नहीं, ठीक। क्लास 12 का जो सिलेबस है हम बता रहे हैं, इसके बाद इसका इंट्रोडक्शन ही होगा, ठीक। यूट्यूब में भी देख लें, लिखो लिखो जो पूछ लिया कोई कैसे ना समय व्यस्त होना था जो दिखा तेरा लिंक लग जाए ना। देखो अब देखना है, सुनो रासायनिक विज्ञान के बारे में बताओ, शांत हो अभी याद है ना, कोई दिक्कत ना, ऑटोमेटिक और जाकर देख लीजिए, चेक करिए यूट्यूब पर वीडियो ऑटोमेटिक समझ। अब देखो समझना क्या है जीव विज्ञान, क्या जीव, ये कितने भाग है ना, कितने भाग में, कितने भाग में, 2 भाग में। पहला क्या होता है, इसमें होता है क्या ना जीव विज्ञान, एक चीज तो भुलाया गया है, देखो इसके जनक कौन है, लेवाइसिए, कौन है, लेवाइसिए। कोई दिक्कत? इसके जनक कौन है, लेवाइसिए। इसी के जनक सर आइजैक न्यूटन। कौन जनक है, अगर जनक के बारे में बात जानना तो क्या है, लेवाइसिए, क्या है, लेवाइसिए। आए समझ में, लेवासिए नहीं लेवाइसिए, क्या बोलेंगे, लेवाइसिए। कोई दिक्कत?
आगे समझ में? कोई पूछेगा कि भौतिक मतलब रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो लेवासिए नहीं लेवाइसिए। कौन है? लेवाइसिए। देखो कौन है? लेवाइसिए। क्या है? सर आइजैक न्यूटन। कौन है? अरे न्यूटन लिख लो। क्या लिख लो सर? न्यूटन है तो भूल जाओगे। कौन है? न्यूटन। कोई दिक्कत? इसके जनक कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। अवस्तु नहीं, अरस्तु। कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। कोई दिक्कत? इतना समझ आना चाहिए आप लोग को बस। डेली क्लास, डेली सब्जी, बस आके 2 घंटा बस समय दस ऑटोमेटिक 12 में हम पास करा देंगे। कुछ ना हमारी जिम्मेदारी पर रहेगी। अच्छा मर मन करो वाला हाथ में निकल गया। ठीक हटाएं। देखो ठीक है ना, वनस्पति विज्ञान राइटिंग कोई दिक्कत? मंत्र मंत्र में इतना होता है, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक है, देखो ध्यान से, ये तो समझाएंगे कि मंत्र ऐसे लगा ऐसे लगेगा। देखो जंतु विज्ञान इसको बोलते हैं इंग्लिश में जूलॉजी। का बोलते हैं? जूलॉजी। इसको बोलते हैं बॉटनी। का बोलते हैं? बॉटनी। जैसे 12 पास करने के बाद अगर आप लोग को नीट का कोई भी एमबीए मतलब कोई भी डॉक्टरी लाइन करना हो तो क्या होता है, 2 भागों में बढ़ जाता है। कोई क्या करेगा, जंतु मतलब जूलॉजी का चैप्टर ले लेगा, कोई ले लेगा क्या, बॉटनी का। क्या लेगा? बॉटनी का। कोई दिक्कत ना? देखो जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? क्या? जंतु विज्ञान। क्या? हाँ एग्रीकल्चर भी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ये पादप वाला भी चैप्टर है, पेड़ पौधे के बारे में। कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से बात सुनो। जंतु विज्ञान में क्या आते हैं, जैसे हम लोग आ जाएंगे जीव। क्या आ जाएंगे? जीव। जैसे हम लोग मानव हैं, भैंस कुकुर बिलार जितना सभी का हुई जंतु विज्ञान में। कोई दिक्कत है समझ में? तो जंतु में कौन कौन आ जाएंगे? मानव हो गए, जितने भी जीव हैं वो सब क्या आ जाएंगे? जंतु विज्ञान है। तो जीव कौन कौन है? कीड़ा मकोड़ा, हम भी क्या है, जीव हैं। भैंस गोरू कुत्ता बिलार जितना है वो सब क्या है? जीव हैं। कोई दिक्कत? अब देखो हो गया। इसमें क्या है? वनस्पति विज्ञान। क्या है? वनस्पति विज्ञान। इसमें आप लोग को केवल पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना रहेगा ना। क्या? कोहड़ा किस तरह फड़ेगा, लौकी किस तरह, नीम का पेड़ जितना सब पादप के बारे में आपको पढ़ना है, ये सब पढ़ना पड़ेगा। कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? जंतु विज्ञान क्या, ये जो जंतु विज्ञान जो है ना, ये क्या कर सकते हैं, मोशन कर सकते हैं। मतलब कि जंतु विज्ञान का क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। ध्यान सुनना, जैसे जंतु विज्ञान हम लोग आ रहे हैं ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। लेकिन बाबू है पेड़ पौधा चल पाई ना चल पाई, तो मतलब क्या ये मोशन कर सकते हैं। क्या? ये मोशन कर सकते हैं आई, लेकिन ये नॉट मोशन। क्या? ये मोशन कर सकते हैं, मोशन नहीं कर सकते हैं। हम लोग चल सकते हैं लेकिन ये लोग चल नहीं सकते हैं, क्योंकि जहां पर रहेंगे वहीं पर रहेंगे। आ गया? अब देखो सबको पता है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। और जंतु विज्ञान के भी जनक कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। कोई दिक्कत? अगर हम बात कर दे वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो कौन है? थियोफ्रेस्टर। 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 कोई डाउट अरुण? ठीक ठीक, कौन दिक्कत? देख लो ये इंट्रोडक्शन है साइंस का। कोई दिक्कत? अब देखो, अब आ रहे हैं हम सीधे चैप्टर पर। देखो
क्लास 12 वाला ध्यान देखो, आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है चैप्टर में, क्या क्या जानना है उसके बारे में देख लो थोड़ा सा, ठीक है। एकदम दिल थाम कर आराम से देखा लो, जिम्मेदारी पूरा हमारा समझ लोगे, कोनो दिक्कत ना। देखो देखो देखो, ये क्या है, रसायन विज्ञान, क्या है, रसायन विज्ञान। अब रसायन विज्ञान का जो सिलेबस है उसको देख लो, क्लास 12 वाला देखो यहाँ से। पहला दिया क्या है, पहला दिया है क्या आप लोग को, पहला सत्र क्या है, बिलियन, क्या है, बिलियन, क्या, सॉल्यूशन, क्या है, सॉल्यूशन, कोई दिक्कत। दूसरा क्या है, विद्युत रसायन। तीसरा क्या है, रासायनिक बलगति। चौथा क्या है, डी और एफ ब्लॉक के तत्व। जो जो ये चैप्टर लोग रहे ना, आवर्त सारणी, क्या है, आवर्त सारणी। कितने तत्व हैं, 118 तत्व हैं। आया, इसमें से कुछ धातु हैं, कुछ अधातु है ना, और कुछ उपधातु है। अब देखो इसमें कहा क्या है, क्लास 12 में देखो ध्यान से, इसमें क्या कह रहा है, डी और एफ ब्लॉक के तत्व। तो देखो ये डी ब्लॉक है, देखो इसको बोलते हैं एस ब्लॉक, ये जो दिया ना इसको बोलते क्या है, यहाँ से दो खंड लोग रहे ना, ये एस ब्लॉक के तत्व है, और यहाँ से लगा यहाँ तक क्या है, पी ब्लॉक के तत्व। ये दोनों जो लोग रहे पीले पीले, एस ब्लॉक के तत्व, ये कौन, पी ब्लॉक के तत्व, और ये कौन है, डी ब्लॉक, ये कौन है, एफ ब्लॉक। ये डी ब्लॉक, बीच वाला क्या है, डी ब्लॉक, और ये क्या है, एफ ब्लॉक। तो आप लोग को दो ही चीज पढ़ना है इसमें, चैप्टर क्या है, चौथा में आपको डी ब्लॉक पढ़ना है और क्या पढ़ना है, एफ ब्लॉक। मतलब क्या कि आप लोगों को देखो, आप लोग को ये ब्लॉक पढ़ना है और ये ब्लॉक, इसके बारे में नहीं पढ़ना है, इसके बारे में नहीं पढ़ना है। इसके बारे में क्लास 10 में 11 में दे दिया था, कोई दिक्कत। क्लास 12 में डी और एफ ब्लॉक पढ़ना है, कोई दिक्कत, ठीक है। कुछ भेजा में घुस है, ठीक। अब देखो उप संयोजक यौगिक, क्या, उप संयोजक यौगिक क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब देखो हेलो एल्केन तथा, इसमें हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, लड़के का नाम नहीं है, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। ये जो चैप्टर यहाँ से अगला, यहाँ से यहाँ तक पहला केमिस्ट्री का भी दो भाग होता है, इसका अलग भाग है, इसका यहाँ से लेके अलग भाग है। इसमें भी दो भाग आ जाते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोई दिक्कत। देखो हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन पढ़ना है। देखो एल्कोहल मतलब एल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, क्या होगा, ईथर। फिनॉल तो नाम सुने हो, एल्कोहल होता है क्या है, शराब, नशा शराब में होता तो नाचती वो होता है नहीं। अब देखो हम शराब वाले, जो एल्कोहल होता है किस तरह बनाया जाता है, क्या क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत। देखो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिल, देखो अम्ल और क्या है, एमिन और जे और, कोई दिक्कत। ये क्या है, रसायन विज्ञान के चैप्टर है। अब देखो आ किसे हुए हम लोग, भौतिक विज्ञान, किस में आ गए, भौतिक विज्ञान। देखो आप लोग को पेपर में कम से ना कम से आप लोग को 70 नंबर तो लेके आना ही पड़ेगा। देखो देखो दिया क्या है, जो 30 नंबर मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, स्कूल से मिलेगा 30 नंबर। पहला चैप्टर से आप लोग को 8 नंबर से, दूसरा चैप्टर कितना मिलेगा, 7 नंबर, तीसरा 8, ये भी 8, ये कितने नंबर से, 4 नंबर, सब में रहता है। पहला एक चैप्टर से, पहला सुनो, पहला एक चैप्टर से जो न्यूमेरिकल मतलब जो सूत्र बनाने वाला होते, जो होते हैं इंपोर्टेंट, क्या होते हैं, अस्थिर स्थिति, निरस्थित स्थिति, एक उसमें दिया गया अस्थिर स्थिति किसे कहते हैं, निरस्थित स्थिति किसे कहते हैं, इसमें से पूछेगा। तो आप लोग को देखो या तो पूछेगा क्या, अस्थिति मानो अच्छी स्थिति, या तो पूछेगा निरक्षी स्थिति। इसमें से 2 ही नंबर को मिलेगा 7 नंबर, कितना मिलेगा, 7 नंबर। 2 हेडिंग आप लोग को तैयार करना पड़ेगा, कितना मिलेगा, 7 नंबर, कोई दिक्कत। हम सिखा देंगे क्या करेंगे, उसको बराबर लिखो, कोई भी चीज अगर याद ना हो। लाइट भाग गई यार, हाँ वो चैप्टर 60 नंबर तक मिली,
अरे वो जाना अच्छा वाला और बाबू बहुत आड़ू बहुत रहता है